अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 199 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। कहते हैं हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, आप सीरीज फाइंड करें, फाइंड द सीरीज। तो बच्चों सीरीज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म निकालेंगे और फिर सेकंड टर्म निकालेंगे। इन वैल्यूज को निकालने से फायदा क्या होगा कि हम d की वैल्यू निकाल सकेंगे और अपनी सीरीज जो है उसमें वैल्यूज को पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सीरीज याद रखिए, इस फॉर्म में होती है रफ सीरीज हमेशा फॉर्म में होती है a1 प्लस a1 प्लस b प्लस a1 प्लस 2d अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, सीरीज हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर आपने d निकालना, फिर आपने तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीरीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम n की जगह पुट करेंगे 1। ठीक है, याद रखिएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। सिर्फ n की जगह हमने 1 को पुट किया। याद रखिएगा S1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह हम पुट करेंगे n की जगह 2, यानी S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1। S2 हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 में से 1 निकाले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो हमारे पास S2 क्या आ गया, 6 आ गया। बच्चों जब हम S1 की बात करते हैं तो ये हमारे पास सम है फर्स्ट टर्म तक, लेकिन जब हम S2 की बात करते हैं तो हमारे पास ये सम है पहली 2 टर्म्स का। ठीक है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये सम है। सम का मतलब होता है जमा करना वैल्यूज को। अब चूंकि ये पहला है, पहले से मुराद है पहली टर्म को जमा करके ही आया, पहली टर्म को जमा हो ही नहीं सकती, वो तो है ही एक टर्म। लेकिन जब सेकंड टर्म को सम करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है इससे पहले भी तो कोई वैल्यू है ना, हमारे 2 वैल्यूज है ना, जिनको जमा करने से हमारे पास ये 6 आया। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे एज S1 इज सम अप टू फर्स्ट टर्म। चूंकि ये फर्स्ट टर्म तक का सम है तो हमारे पास a1 क्या आ जाएगा, बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है एज S2 इज सम अप टू सेकंड टर्म। क्योंकि ये सम किसका, 2 टर्म्स का, किन 2 टर्म्स का, पहली 2 टर्म्स का। तो याद रखिएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 6। क्लियर है बच्चों, इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके हम फर्स्ट और सेकंड वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमें पता है, सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस a1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे पुट a1 इज इक्वल टू 1 इन 2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस a2 इज इक्वल टू 6, तो a2 की बच्चों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। क्लियर, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास सेकंड टर्म भी है। क्या हम d निकाल सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम निकाल सकते हैं। d कैसे निकालते हैं,
hence series is A1 plus B plus A1 plus 2D plus up to so on. A1 की टर्म हमने निकाली है 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, D की वैल्यू निकाली है 4 प्लस A1 की जगह 1, 2 इंटू D की वैल्यू की जगह हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है 4। क्लियर है बच्चों? मैं इसे रीड करके लिख देती हूँ, प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन। तो बच्चों हमारे पास सीरीज ये बनेगी, ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है पेज नंबर 20, नहीं पेज नंबर है आपके पास 200। ठीक है, पेज नंबर 200 पे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हमने अभी स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है? लिखा है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन 80 इज 171। सम ऑफ 9 टर्म्स इज 171 and 8th term is 31. Find series. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि आप ये सीरीज को फाइंड कर लें जबकि पहली 9 टर्म का सम हमारे पास 171 है और 8वीं टर्म का सम, 8वीं तक का टर्म हमारे पास सम क्या है? 31। तो हम ये सीरीज फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है हम उनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे 8 को हम लिख लिया तो हम इसको 8 लिखेंगे इज इक्वल टू 31। कहते हैं 8वीं टर्म हमारे पास 31 है जबकि पहली 9 का टर्म्स का सम हमारे पास 171 है। दोबारा सुनने कुछ ध्यान से सुनने, पहली 9 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका सम हमारे पास है 171, इन सब का सम। ठीक है, और 8वीं टर्म यानी ये के लिए ये है 31। अब आपने सीरीज बतानी चलिए बच्चों। तो मैंने 8वीं टर्म लिखी है 31 है जबकि इसने कहा कि बाकी 9 का सम हमारे पास क्या है 171। इसको मैं लिखूंगी S9 इज इक्वल टू 171, 9 का सम 8वीं टर्म। फिर इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 17, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके पिछले में भी डिस्कस किया था। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यूजिंग Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ऐसे ही बच्चों n की जगह क्या आ गया? 9 आ गया, यानी 9 ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n की जगह क्या आ गया? 9 माइनस 1 इंटू d। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 में से 1 को निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 8, यानी 2a1 प्लस 8d। क्लियर है? d साथ में आ जाएगा। अब चूंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 9 into 9 divided by 2 into a1 plus 4d। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ गया a1 plus 4d। ठीक है,
एक स्टेप की क्या हो गई, कटिंग हो गई। देखिए हमने वहां पे क्या किया था, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, खैर इसको कर लेते हैं। हमने लिखा था वहां पे 9/2 इंटू 2a1 प्लस 8b इज इक्वल टू 171। ऐसे ही था, ऐसे ही था बच्चों। दोनों में से जब हमने 2 कैंसिल किया तो हमारे पास आया, यह आया था 9 इंटू a1 प्लस 4d, 9 इंटू a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171। इस लाइन को हमने एंटर नहीं किया बल्कि इसको हमने सॉल्व करना था। ऐसे ही था ना बच्चों, जब हमने यहाँ पे कॉमन लिया 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 9 बचता था, उसको हमने नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाएंगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो गया आएगा a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। तो हम इसको यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। वो हमने 9 एंटर नहीं किया, यहाँ पे हमने 9 को एंटर कर लिया। क्लियर है बच्चों, पीछे एंटर नहीं कर दिया, हमने दोबारा किया, इसे करेंगे। यानी हमारे पास a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। अब जब साइन चेंज करते हैं तो ये होगा कैंसिल, यहाँ आएगा 3d इज इक्वल टू 12। 35 में से 19 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 7 में से हमारे पास 4 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई 4। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपने दोबारा देख लेनी है अच्छे से। इसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है a1 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन में से जो सी मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं इसे पुट कर लेती हूँ 1, हमारे पास आएगा पुट d इज इक्वल टू 4 इन 1, याद है a1 प्लस 7 इंटू d की जगह क्या आएगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू 31। याद रखा a1 प्लस 7/28 इज इक्वल टू 31। तो बच्चों फिर a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि 28 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड सीरीज टेस्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपने सीरीज फाइंड करनी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a1 प्लस b प्लस a1 प्लस 2d अप टू सो ऑन। फर्स्ट वैल्यू हमने निकाली 3, यहाँ पे क्या है 3, और d हमने निकाला था 4। 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस, इसको करेंगे तो आएगा 11 प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारे पास होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी हम एक नेक्स्ट भी कर लेते हैं, छोटा सा है। बच्चों साथ साथ वीडियो देखते जाए, साथ साथ अपनी कॉपीज पे करते जाए, एक समराइज फॉर्म में, क्योंकि हम बार बार रेस कर रहे हैं, आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, प्रॉपर। क्वेश्चन को 14 है, द सम ऑफ 3 APs इज 24। कहते हैं 3 APs को जमा करने से आंसर आ रहा है 24। एंड ये प्रोडक्ट इज, कहते हैं इन APs को मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास आंसर आएगा 440। आपने नंबर फाइंड करने, ये नंबर क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सॉल्यूशन में जो चीज फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं, लेट 3 numbers in AP is equal to A1 minus B, A1 and A1 plus B। ये जो हमने फर्ज की है बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन बच्चों क्या है कि तीनों का सम, यानी कि तीनों का सम हमारे पास इक्वल होगा 24 के, इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होगा 440 के। तो वही है A1 प्लस B, चाहे वो एज के लिए चाहे नारी के मध्य में, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से स्टार्ट करें। A1 माइनस D प्लस A1 प्लस D इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों D से कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों को जमा करेंगे तो 3A1 इज इक्वल टू 24, यानी कि A1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन तीनों का प्रोडक्ट आपके पास 440 हो गया।
माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 9 इज इक्वल टू डी का स्केल, दोनों साइड में जब हम स्केल अप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू डी। तो हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो क्वेश्चन में लेट की गई थी, वैल्यू सेट की थी, इसमें इनको पुट कर देना। ठीक है बच्चों, याद रखना सबसे पहले d इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और a1 हमने निकाला था a1। ठीक है, और दूसरा काम फिर हम d की जगह क्या पुट करेंगे -3 और a1 हमने क्या निकाला था 8, हमने इधर पुट कर दिया। याद रखना a1 -3 a1 और a1 + 3 ऐसे ना बच्चों। a1 है हमारे पास 8, उसको लिख लेते हैं -d आपके पास क्या बच्चों 3। हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यहाँ से लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा a1 -3 a1 + d। पहले हमने d की जगह 3 पुट किया था, अब हम d की जगह -3 पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a1 की जगह 8 -3 इज इक्वल टू a1 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह इस a1 की जगह 8 आएगा और -3 ये आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 5। तो ये बच्चों हमारे पास ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफ़िज़।